अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पीडीएम ने अपने दो बड़े मकासद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हासिल कर लिए हैं। इस साल के शुरू में जो उन्होंने अपने मकासद तय किए थे, उनमें से दो बड़े मकासद में उनको कामयाबी हासिल हो चुकी है। सबसे पहले जो उन्होंने अप्रैल के महीने में अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की थी, पहला मकसद वो उन्होंने हासिल किया और अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हुए। और दूसरा मकसद जो उनका था वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती थी, और वो भी पीडीएम अपनी मर्ज़ी से करने में कामयाब हो गई है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि अब पीडीएम ने बिल्कुल भी टाइम ज़ाया ना करने का फैसला किया है और अपने तीसरे मकसद के लिए आज से कोशिशें शुरू कर दी हैं। और ऐसा महसूस होता है कि बहुत जल्द वो अपने तीसरे मकसद में भी कामयाब हो जाएंगे। वो तीसरा मकसद क्या है? एक दफ़ा पहले भी पीडीएम ट्राई कर चुकी है, लेकिन उस वक़्त हालात कुछ और थे और पीडीएम उसमें नाकाम हुई, और वो है पंजाब हुकूमत की तब्दीली। जी हाँ, बिल्कुल, आज से जरदारी साहब को टास्क दे दिया गया है। जैसा कि जरदारी साहब को सियासत में कहा जाता है कि वो मफाहमत के बादशाह हैं, सियासत के बादशाह हैं। और जिस वक़्त पहले भी पंजाब हुकूमत कायम की गई थी, तो उस वक़्त भी जरदारी साहब को टास्क दिया गया था और उन्होंने ही चौधरी शुजात साहब से मुलाकातें की थी, और वो सारा कुछ जो एपिसोड हुआ था वो आप सबको मालूम ही होगा। लेकिन अब दोबारा जरदारी साहब को टास्क दे दिया गया पीडीएम की तरफ से, और जरदारी साहब लाहौर पहुंच गए हैं। लाहौर में अपना उनका क़याम होगा और वहाँ पे वो मुलाकातें करेंगे। और अब जो पीडीएम का अगला हदफ है वो पंजाब हुकूमत की तब्दीली है। इससे एक चीज़ तो ये साबित होती है कि पीडीएम की हुकूमत अभी भी जल्दी इलेक्शन करवाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अभी तकरीबन इलेक्शंस में एक साल पड़ा है और पीडीएम का ये इरादा है कि पूरा एक साल अभी हुकूमत की जाएगी और इलेक्शंस को अपने टाइम पे ही करवाया जाएगा। और इसीलिए अब उनकी कोशिश ये है कि जो एक साल का अरसा पड़ा है इसको ज़ाया ना किया जाए और पंजाब की भी जो हुकूमत है वो पीडीएम के हाथ में आए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मकसद कामयाब होता नज़र आ रहा है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि इस वक्त जो पंजाब में सबसे बड़ी पीटीआई के पास सपोर्ट है हुकूमत कायम रखने के लिए, वो है परवेज़ इलाही साहब। काफ लीग के वो 10 वोट हैं। परवेज़ इलाही साहब हैं जो वज़ीर आला हैं। ये पीटीआई के पास सपोर्ट है इस वक्त, और ये सपोर्ट ऐसी है कि अक्सर मौक़ों पे हमें नज़र आता है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब पीटीआई की जो पॉलिसीज़ हैं या पीटीआई का जो बयानिया है उससे बिल्कुल एग्री नहीं करते। परवेज़ इलाही साहब हमेशा से कई मामलात में जो है पीटीआई के बयानिए से खुल के इख्तलाफात करते रहे हैं और कर रहे हैं आजकल। तो ऐसा महसूस होता है कि अब इस तब्दीली में सबसे अहम किरदार जो है वो परवेज़ इलाही साहब होंगे। पीडीएम की जो जमातें हैं वो परवेज़ इलाही साहब के ऊपर मेहनत करने की कोशिश करेंगी कि किसी तरह परवेज़ इलाही साहब को राम किया जा सके और उनके ज़रिए पंजाब में हुकूमत की तब्दीली की जा सके। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती जा रही हैं कि इमरान खान साहब के साथ कोई भी वो वाली सपोर्ट नहीं रही जिसकी इमरान खान साहब को तवक्को थी, और शायद परवेज़ इलाही साहब को भी तवक्को थी कि इमरान खान साहब को वो सपोर्ट मिलेगी। लेकिन अब वो जो सपोर्ट है वो इमरान खान साहब के साथ नहीं रही। नए आने वाले जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने बिल्कुल क्लियर अपना बयानिया आवाम तक पहुंचा दिया है कि वो सियासत में मुदाखलत का बिल्कुल इरादा नहीं रखते, वो सियासी मामलात में बिल्कुल मुदाखलत नहीं कर सकते। इमरान खान साहब के पास एक सपोर्ट ऐसी है कि मुझे लगता है कि अगर इमरान खान साहब उस सपोर्ट पर भरोसा करें, उस पर रिलाय कर लें, तो इमरान खान साहब को किसी और सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। वो किसी और की तरफ देखने की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और वो सपोर्ट है अवाम की। इस वक्त अगर आप देखें तो इस चीज़ से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो अवाम में मकबूल है। आप इस पर बहस कर सकते हैं वो बयानिया झूठा है, सच्चा है, जो भी है, लेकिन एक बड़ी तादाद अवाम की जो है वो इमरान खान साहब के बयानिए को इस वक्त सच मानती है, उसको सपोर्ट करती है, और इमरान खान साहब के पास ये बहुत बड़ी सपोर्ट है। लेकिन ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब अवामी हिमायत पे अब यकीन करना ही नहीं चाहते। वो बस चाहते हैं कि जिस रास्ते से वो पहले भी हुकूमत में आए थे उसी के ज़रिए दोबारा भी वो कोशिश करें। उस हवाले से आप असद उमर साहब की कल की स्टेटमेंट देख लें। उन्होंने एक तो नए आने वाले आर्मी चीफ साहब को कंग्रेचुलेशंस किया, उनको उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने इस चीज़ का भी, इस ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया कि नए आने वाले जो आर्मी चीफ हैं वो कोशिश करेंगे और इस चीज़ में अपना रोल अदा करेंगे, अपना किरदार अदा करेंगे कि जल्द अज जल्द इलेक्शंस करवाए जाएं।
दोबारा से असद उमर साहब ने नए आने वाले आर्मी चीफ साहब से एक गैर आइनी काम का मुतालबा कर दिया। यह आर्मी चीफ की स्वाबदीद है ही नहीं, यह उनके रोल में आता ही नहीं है कि वो इलेक्शंस करवाएं। यह इलेक्शंस करवाना जिन लोगों का काम है उनके साथ आप मुतालबा करें, उनके ऊपर दबाव डालें। लेकिन आप दोबारा से नए आने वाले आर्मी चीफ को भी सियासत में घसीटना शुरू हो गए, उनको अभी से इन्वाइट करना शुरू हो गए कि आप सियासी मामलात में मुदाखलत करें और नए इलेक्शंस करवाएं और उसके लिए अपना रोल निभाएं, उसके लिए किरदार अदा करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई को थोड़ा सा अपनी पॉलिसी पे गौर करने की ज़रूरत है। अगर आप देखें इमरान खान साहब का जो बयानिया 2010 से पहले होता था वो बिल्कुल क्लियर बयानिया होता था कि आर्मी को सियासत में मुदाखलत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब के साथ इस तरह की अवामी सपोर्ट नहीं थी। लेकिन अब इमरान खान साहब के पास अवामी सपोर्ट मौजूद है, चाहे वो जिस तरह भी बनाई गई, जिस तरह भी इमरान खान साहब को लाया गया, उनको एक मकबूल लीडर बनाया गया। लेकिन अब वो एक इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि उनके साथ एक बहुत बड़ी अवामी सपोर्ट मौजूद है। तो वो क्यों बार बार उन इदारों की तरफ देखते हैं, उन शॉर्टकट्स की तरफ देखते हैं जो कि गैर आइनी हैं और गैर आइनी तरीके हैं, उनकी तरफ क्यों जाना चाहते हैं, उनको क्यों इख्तियार करना चाहते हैं? ये चीज़ समझ से बाहर है। इमरान खान साहब आज भी अपनी जो सपोर्ट है पब्लिक है उस पर भरोसा करें और कोशिश करें कि अब इस दफ़ा अवाम के रास्ते से हुकूमत में आएंगे तो ज़रूर इमरान खान साहब को जो है अच्छे वोट भी मिलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले वज़ीर आज़म भी इमरान खान साहब ही बनेंगे जिस तरह की अवामी सपोर्ट उनके साथ मौजूद है। लेकिन इमरान खान साहब को खुद इस चीज़ पर गौर करने की ज़रूरत है कि वो इस अवामी सपोर्ट पर भरोसा करें, इस पर क्यों नहीं भरोसा कर रहे। अब वापस आ जाते हैं पंजाब हुकूमत पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे जो अहम किरदार होगा वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का होगा। तो अब देखना ये है कि ये मामला किस तरफ जाता है। आर्मी चीफ साहब के जो सेरेमनी होनी है, उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कमान संभालनी है, वो 29 नवंबर को होगी। अब उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। वो मामला अब एक तरह से इररिलेवेंट हो चुका है क्योंकि आर्मी चीफ का नाम फाइनल हो चुका है, अवाम के सामने आ चुका है। अब अगला जो पीडीएम का टारगेट है वो पंजाब हुकूमत है। अब हमने देखना है कि उस महाज पे क्या सूरत हाल रहती है और पीडीएम जीत पाती है या पीटीआई एक बार फिर उनको उस महाज पे शिकस्त देते हैं, जैसा कि पहले एक दफ़ा दी है अदालत के जरिए। 26 तारीख को इमरान खान साहब रावलपिंडी में जलसा भी करने जा रहे हैं। उस हवाले से भी हम देखेंगे कि क्या लायामल सामने आता है पीटीआई का नए आर्मी चीफ के हवाले से। और अब वो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ामात अब और नहीं लगाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट को एक तरह से अब कोशिश करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात जो ख़राब हो चुके हैं उनको बेहतर किया जाए और सारा रुख हुकूमत की तरफ किया जाएगा। लेकिन अब हुकूमत भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है और हुकूमत अगले टारगेट की तलाश में चल पड़ी है जो कि है पंजाब हुकूमत। देखते हैं, जो खबरें आएंगी आपसे शेयर करता रहूँगा। जब तक के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर करें और अगर आप मेरी ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।